नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। हम बात करेंगे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति की जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सहारे के बिना देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचे। तो सवाल सीधा सा है, कौन थे वो शख्स जो बिना किसी पार्टी के समर्थन के भारत के राष्ट्रपति चुने गए? एक ऐसी राजनीति में जहां पार्टियों का ही बोलबाला हो, ऐसा हुआ कैसे होगा? और ये कमाल कर दिखाया था वराहगिरी वेंकट गिरी ने, जिन्हें हम और आप वीवी गिरी के नाम से बेहतर जानते हैं। तो चलिए उनकी इस असाधारण राजनीतिक यात्रा को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एक स्वतंत्र राष्ट्रपति होने का आखिर मतलब क्या है, क्योंकि यही वो बात है जो वीवी गिरी की इस जीत को इतिहास में खास बनाती है। देखिए, एक स्वतंत्र उम्मीदवार यानी कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो होता है जिसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई सीधा ताल्लुक नहीं होता। मतलब उनके पीछे ना तो किसी पार्टी का बड़ा संगठन होता है, ना फंडिंग होती है और ना ही कोई पक्का पकाया वोट बैंक। ये रास्ता वाकई बहुत मुश्किल होता है और इसी वजह से गिरी की जीत और भी ज्यादा बड़ी लगती है। लेकिन राष्ट्रपति पद तक पहुंचने से पहले वीवी गिरी का एक बहुत लंबा और प्रभावशाली करियर रहा है। उनकी बैकग्राउंड को समझना जरूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि वो इस ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचे कैसे। वीवी गिरी का जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 को ओडिशा के बेरहापुर में। और वो शुरुआत से ही सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक बहुत बड़े ट्रेड यूनियन नेता और एक्टिविस्ट थे, जिस वजह से वो जमीनी स्तर पर लोगों के संघर्षों से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। ये टाइमलाइन उनके राजनीतिक सफर की एक झलक दिखाती है। 1967 में वो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति बने, पर कहानी में असली मोड़ आया 1969 में, जब उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए ही निधन हो गया। गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला, लेकिन जब राष्ट्रपति चुनाव की बात आई तो उन्होंने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने इस्तीफा दिया और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर गए। और अब हम पहुंचते हैं उनके करियर के उस शिखर पर जब वो बने भारत के चौथे राष्ट्रपति। उनका ये कार्यकाल बहुत ऐतिहासिक था, जो असल में कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी राजनीतिक खींचतान का नतीजा था। जी हाँ, वो बने भारत के चौथे राष्ट्रपति। उन्होंने 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस दौरान उन्होंने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के साथ मिलकर काम किया, और ये वो दौर था जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे बड़े और काफी विवादास्पद फैसले लिए गए। अच्छा, तो राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वीवी गिरी की विरासत कैसी रही और उनके जीवन के आखिरी साल कैसे थे, आइए अब उस पर एक नजर डालते हैं। साल 1974 में उनके बाद फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रपति का पद संभाला, लेकिन राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं को कभी भुलाया नहीं गया। उनके योगदान को सलाम करते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया। और ये सम्मान उन्हें मिला 1975 में, यानी उनके राष्ट्रपति पद छोड़ने के ठीक 1 साल बाद। 24 जून 1980 को वीवी गिरी का निधन हो गया, लेकिन उनकी वो अनोखी राजनीतिक जीत की विरासत आज भी हमारे लोकतंत्र में जिंदा है। तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है, किसी स्वतंत्र उम्मीदवार का राष्ट्रपति चुना जाना, वो भी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ, ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत के बारे में क्या बताता है? क्या ये इस बात का सबूत है कि यहाँ सिद्धांतों की राजनीति कभी-कभी दलगत राजनीति पर भी भारी पड़ सकती है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।